स्काईकास्ट सिस्टम, स्मार्टर स्काईज फॉर सेफर फ्लाइट्स। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इंडिया के पहला स्काईकास्ट सिस्टम का इनॉग्रेशन किया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिशन मौसम के तहत। अबाउट स्काईकास्ट, ये पायलट्स को रियल टाइम वेदर इंटेलिजेंस प्रदान करता है। इससे फॉग और टर्बुलेंस की वजह से होने वाले डिलेज, डाइवर्जन्स और कैंसिलेशंस को कम करने में मदद मिलती है। इंडिया स्लोवेनिया, फ्रॉम डिप्लोमेसी टू जियोग्राफी। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जानिस जंशा को प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया के रूप में इलेक्ट होने पर कंग्रेचुलेट किया। स्लोवेनिया एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री जो ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और क्रोएशिया से बॉर्डर्ड है। साथ ही इसकी एक छोटी सी एड्रियाटिक कोस्टलाइन भी है। स्लोवेनिया ये एक प्रीडोमिनेंटली माउंटेनस कंट्री है। यहाँ का हाईएस्ट पीक माउंट ट्रिग्लाव है। वही द्रवा और सावा इसकी मेजर रिवर्स हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, आर्टिकल 224 क्लॉज 1 अपॉइंटमेंट्स। हाल ही में इंडिया के प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 224 क्लॉज 1 के तहत कर्नाटका हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की नियुक्ति की है। इसका पर्पस है हाई कोर्ट्स में टेम्पररी वर्कलोड इंक्रीज या केस बैकलॉग्स को एड्रेस करना। इनका टेन्योर होता है अधिकतम 2 इयर्स तक। अपॉइंटमेंट प्रोसेस, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर और कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन के बाद। May 29 रैपिड यूपीएससी क्विज। यूसीसी इन असम, असम बिकम्स थर्ड स्टेट। असम ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया है। यह उत्तराखंड और गुजरात के बाद तीसरा स्टेट बन गया है जिसने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को एनैक्ट किया है। यूसीसी आर्टिकल 44 के अंडर एक कॉमन सिविल लॉ है जो रिलीजन की परवाह किए बिना सभी सिटीजन्स पर लागू होता है। सार्थक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम, मॉडर्नाइजिंग इंडियाज फूड डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट ने सार्थक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम 2031 तक अप्रूव की है। सार्थक का एम है फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना। ये एआई और डिजिटल टूल्स का यूज करके लीकेजेस को रिड्यूस करता है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को स्ट्रांग बनाता है। चंद्रयान 2, द सर्च बीनीथ द मून। हाल ही में चंद्रयान 2 के डेटा से यह संकेत मिला है कि मून के साउथ पोलर रीजन में सब सरफेस आइस की संभावित मौजूदगी हो सकती है। चंद्रयान 2 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में लॉन्च किया था मून के साउथ पोल की एक्सप्लोरेशन के लिए। चंद्रयान 2 के की पेलोड्स में से एक था ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रेडार। इसका उपयोग संभव सबसरफेस आइस का पता लगाने के लिए किया गया था। May 29 रैपिड यूपीएससी क्विज। Rediscovery of a forgotten dragonfly. Long tail dusk hawker. Rediscovery of a forgotten dragonfly. रिसेंटली गिनाकांथा खसिया का एक रेयर ड्रैगनफ्लाई जिसे कॉमनली लॉन्ग टेल्ड डस्क हॉकर कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में फिर से देखी गई है। पीएम जनमन, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। पीएम जनमन का उद्देश्य है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के जीवन को बेहतर बनाना, साथ ही उन्हें मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से जोड़ना।
इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंप्लीमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स और पीवीटीजी कम्युनिटीज के साथ मिलकर। पीवीटीजीज पीवीटीजीज सबसे वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज मानी जाती हैं। इनकी पहचान की जाती है लो पॉपुलेशन, लो लिटरेसी, प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और सब्सिस्टेंस इकोनॉमी के आधार पर। हम्बोल्टिया नेरियाना, ए रेयर एवरग्रीन ट्री फ्रॉम केरला। हाल ही में साइंटिस्ट्स ने एक नई एवरग्रीन ट्री स्पीसीज हम्बोल्टिया नायरियाना की रिपोर्ट दी है, जो केरला के शेंदुरनेय वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में पाई गई है। यह स्पीसीज अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एंडेमिक है। इसे पहली बार 2010 में कलेक्ट किया गया था और 2022 में नई स्पीसीज के रूप में कंफर्म किया गया। May 20th रैप रैपिड यूपीएससी क्विज। पीएम वानी, वाईफाई एक्सेस फॉर द लास्ट माइल। पीएम वानी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने 2020 में लॉन्च किया था। यह स्कीम लोकल शॉप्स के द्वारा पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स एक्सपैंड करती है। इसका एम है अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस और रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना। यूएस कॉपरेशन ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सिक्योरिंग क्रिटिकल रिसोर्सेज। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स में कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर अग्रीमेंट किया है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 मेटालिक एलिमेंट्स का ग्रुप है, जिनका यूज मैग्नेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी में किया जाता है। इनके मेजर सोर्सेज हैं मोनाजाइट, बास्नेसाइट, जेनोटाइम और लोपराइट। सबसे अबंडेंट रेयर अर्थ एलिमेंट सीरियम माना जाता है। क्लियर टेक्नोलॉजी, अ न्यू एरा इन प्रोटीन इमेजिंग। साइंटिस्ट एट द जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने क्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप की। यह टेक्नोलॉजी एडवांस प्रोटीन इमेजिंग के लिए यूज होती है। क्लियर टेक्नोलॉजी डिजीज डायग्नोसिस, न्यूरोलॉजिकल रिसर्च और प्रिसीजन मेडिसिन को सपोर्ट कर सकती है। रैपिड यूपीएससी क्विज। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, टुवर्ड्स सोशल अपलिफ्टमेंट। पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। पीएम अजय एक 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका एम शेड्यूल्ड कास्ट के बीच सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन करना है। ताइपे कैपिटल कप, इंडिया हेड्स टू वर्ल्ड स्किल्स 2026। इंडिया ने 2026 ताइपे कैपिटल कप वर्ल्ड स्किल्स इन्विटेशनल में ताइवान के लिए 5 मेंबर टीम भेजी है। अबाउट ताइपे कैपिटल कप, ये एक इंटरनेशनल टेक्निकल और वोकेशनल स्किल्स कंपटीशन है। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्वाड कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स न्यू दिल्ली में मीट करेंगे। क्वाड इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। क्वाड को जापान ने 2007 में प्रपोज किया था और इसे 2017 में रिवाइव किया गया। यह ग्रुप इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन पर फोकस करता है। यह कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है और यह मलाबार नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। May 26 रैप रैपिड यूपीएससी क्विज।
ट्राइबल कम्युनिटीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूनिफॉर्म सिविल कोड, बैलेंसिंग इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। गवर्नमेंट ने सभी ट्राइबल कम्युनिटीज को यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक्सक्लूड किया है ताकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। यूसी एक कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज है जो मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और सक्सेशन पर लागू होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। शाहबानो केस ने यूसीसी की नीड को हाईलाइट किया। सरला मुदगल केस ने यूसीसी के आइडिया को सपोर्ट किया। शायरा बानो केस में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। करंट स्टेटस, आर्टिकल 371 नागालैंड और मिजोरम में कस्टमरी लॉज को प्रोटेक्ट करता है। यूसीसी गोवा और उत्तराखंड में लागू है। आयुष्मान भारत टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2018 में लॉन्च हुई। यह दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। यह गरीब और वल्नरेबल फैमिलीज को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। भव्य स्कीम, भारत औद्योगिक विकास योजना। भव्य एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका उद्देश्य इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करना है। यह स्कीम मेक इन इंडिया और पीएम गतिशक्ति के तहत चलाई जा रही है। यह स्कीम ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों तरह के इंडस्ट्रियल पार्क्स को कवर करती है। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। May 25th रैप 3 स्टोरीज इन 30 सेकंड्स। यूसीसी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि सभी ट्राइबल कम्युनिटीज यूनिफॉर्म सिविल कोड से एग्जेम्प्ट रहेंगी। आयुष्मान भारत इसका एम है वल्नरेबल फैमिलीज को हर साल 5 लाख रुपए तक की हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना। भव्य स्कीम इसका एम है मेक इन इंडिया और पीएम गतिशक्ति के अंडर इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप करना। ईगोसेंट्रिक डेटा ट्रेनिंग एआई थ्रू ह्यूमन पर्सपेक्टिव। ईगोसेंट्रिक डेटा ऐसे वीडियोस और सेंसर रिकॉर्डिंग्स को रेफर करता है जो वेरिएबल कैमरास के थ्रू पर्सन के ओन पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्चर किए जाते हैं। वर्कर सर्वेलेंस और जॉब लॉस जैसे कंसर्न्स मौजूद हैं क्योंकि यही डेटा बाद में उनके काम को ऑटोमेट भी कर सकता है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम सपोर्टिंग ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। पीएम विश्वकर्मा स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2023 में लॉन्च की गई थी ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन के लिए। इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यह स्कीम आर्टिजन्स को सपोर्ट करती है कोलैटरल फ्री लोन्स के थ्रू, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, टूल किट इंसेंटिव्स देकर और डिजिटल सपोर्ट के माध्यम से। ट्रैकेस्कियम लोरम सेंगाई न्यूली डिस्कवर्ड वर्म ईटिंग स्नेक। हाल ही में एक नई वर्म ईटिंग स्नेक स्पीसीज ट्रैकेस्कियम लोरम सेंगाई मिजोरम के मुरलेन नेशनल पार्क में डिस्कवर की गई। May 23rd रैप 3 स्टोरीज इन 30 सेकंड्स। ईगोसेंट्रिक डेटा फर्स्ट पर्सन वेरेबल कैमरा का डेटा एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए यूज किया गया। पीएम विश्वकर्मा स्कीम ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स को सपोर्ट करती है थ्रू लोन्स, ट्रेनिंग और टूल किट सपोर्ट। ट्रैकेस्कियम लोरम सेंगाई एक न्यूली डिस्कवर्ड वर्म ईटिंग स्नेक स्पीसीज जो मिजोरम में पाई गई। चोला कॉपर प्लेट्स व्हेन हेरिटेज रिटर्न्स होम। हाल ही में पीएम मोदी के विजिट के दौरान नेदरलैंड्स ने 11th सेंचुरी चोला कॉपर प्लेट्स को इंडिया को वापस लौटाया। अबाउट चोला कॉपर प्लेट्स ये राजेंद्र चोला वन और कुलोत्तुंग चोला वन से लिंक्ड हैं। तमिल और संस्कृत में लिखी गई ये प्लेट्स रॉयल ग्रांट्स और चोला एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉर्ड करती थीं। इंडियन वॉर मेमोरियल इन सोल ऑनरिंग हीरोज बियॉन्ड बॉर्डर्स। इंडिया ने सोल में इंडियन वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया है ताकि कोरियन वॉर की 75th एनिवर्सरी पर इंडियन ट्रूप्स को ऑनर किया जा सके। इंडियन वॉर मेमोरियल उन इंडियन सोल्जर्स को ऑनर करता है जिन्होंने कोरियन वॉर 1950 से 1953 के दौरान मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन पर्सनल के रूप में सर्विस दी थी। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज
द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसे रियो अर्थ समिट में 1992 में अडॉप्ट किया गया था। UNFCCC मुख्य ग्लोबल क्लाइमेट ट्रीटी है और यही क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट का बेसिस बनती है। इसकी एनुअल मीटिंग्स को COP कहा जाता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। May 22 रैप 3 स्टोरीज इन 30 सेकंड्स। चोला कॉपर प्लेट्स, इनमें रॉयल ग्रांट्स और एडमिनिस्ट्रेशन को तमिल और संस्कृत में रिकॉर्ड किया गया था। इंडियन वॉर मेमोरियल, ये इंडियन मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन पर्सनल को ऑनर करता है जिन्होंने कोरियन वॉर में सर्व किया था। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल क्लाइमेट ट्रीटी है जिसके अंडर क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जैसे एग्रीमेंट्स आते हैं। प्रगति 2026, बिल्डिंग बॉन्ड्स थ्रू मिलिट्री माइट। इंडिया प्रगति 2026 होस्ट कर रहा है, जो एक 13 नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज है मेघालय में। इस एक्सरसाइज का एम है मिलिट्री कोऑपरेशन और रीजनल डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन करना इंडो पैसिफिक रीजन में। सेंसस 2027, द सेंसस दैट गोज डिजिटल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेंसस 2027 में कास्ट एन्यूमरेशन के खिलाफ एक प्ली को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट्स को वेलफेयर और पॉलिसी प्लानिंग के लिए ऐसे डेटा की जरूरत होती है। इंटरनेशनल बुक प्राइज 2026, स्टोरीज इज ट्रैवल फर्दर थ्रू ट्रांसलेशन। ताइवान ट्रैवलॉग, पहली मैंडरिन चाइनीज ट्रांसलेटेड वर्क बानी जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या होता है? ये एक एनुअल अवार्ड है जो बेस्ट फिक्शन को दिया जाता है जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हो और यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो। May 21 रैप 3 स्टोरीज इन 30 सेकंड्स। प्रगति 2026, इंडिया ने 13 नेशन की मिलिट्री एक्सरसाइज को मेघालय में होस्ट किया। सेंसस 2027, इंडिया का पहला फुली डिजिटल सेंसस होगा। ताइवान ट्रैवलॉग, जो मैंडरिन चाइनीज से ट्रांसलेटेड है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत चुकी है। IMD issued yellow alert in Delhi. Understanding IMD weather alerts. IMD अलर्ट्स ग्रीन से रेड तक रेंज करते हैं, जो लोगों को इंक्रीजिंग वेदर सेवेरिटी और प्रिकॉशंस के बारे में वार्न करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, एंशिएंट इंडिया के प्राइड को समझते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी एक फेमस बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है जो कि कुमारगुप्ता द फर्स्ट के द्वारा 427 CE में एस्टैब्लिश की हुई थी। इंडिया वियतनाम, पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक। रिसेंटली इंडियन डिफेंस मिनिस्टर वियतनाम गए थे। वियतनाम अपने डाइवर्स लैंडस्केप्स, मेजर रिवर्स और रिच नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है।
Zonal Council, where states and center collaborate. Recently, यूनियन होम मिनिस्टर ने सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग बस्तर छत्तीसगढ़ में चेयर की. जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो सेंटर स्टेट कॉपरेशन को प्रमोट करते हैं. वही नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सेपरेट बॉडी है जिसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कहा जाता है. May 20 wrap. 4 stories in 40 seconds. Summaries. इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर सेवेरिटी बढ़ने पर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट्स इशू करता है. नालंदा यूनिवर्सिटी एक एंशिएंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था जिसकी स्थापना कुमारगुप्ता फर्स्ट ने की थी. वियतनाम एक इंपॉर्टेंट इंडो पैसिफिक नेशन है जिसके इंडिया के साथ ग्रोइंग डिफेंस टाइज हैं. जोनल काउंसिल्स की स्थापना स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत की गई थी. वहीं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की स्थापना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत हुई थी. रेड सैंड बोआ, द स्नेक फेमस फॉर इट्स डबल हेडेड अपीयरेंस. रेड सैंड बोआ या इंडियन सैंड बोआ एक नॉन वेनमस स्नेक है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ड्राई पार्ट्स में पाया जाता है. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, योर विंडो इनटू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन. हाल ही में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने रूल किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर पब्लिक अथॉरिटी नहीं है. इसका मतलब है कि लोग आरटीआई का यूज करके डायरेक्टली बीसीसीआई से इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते. इंडिया स्वीडन ग्रोइंग पार्टनर्स. रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर के साथ इंपॉर्टेंट बायलैटरल कंसल्टेशंस किए हैं. स्वीडन एक रिसोर्स रिच नॉर्डिक कंट्री है जहां रगेड टेरेन और टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है. समरीज, ये अपनी टेल के लिए नोन है जो उसके हेड जैसी दिखती है. इसी वजह से इसे डबल हेडेड अपीयरेंस मिलता है. इंडिया और स्वीडन ने रिसेंटली बायलैटरल टॉक्स होल्ड किए हैं जो दोनों कंट्रीज के बीच ग्रोइंग स्ट्रैटेजिक टाइज को हाईलाइट करते हैं. इंडियाज नॉर्दर्न आउटरीच. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नॉर्वे का विजिट किया जो 43 इयर्स में किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पहला नॉर्वे विजिट था. इंडिया नॉर्डिक समिट एक फोरम है जो इंडिया और 5 नॉर्डिक नेशंस के बीच क्लाइमेट, ग्रीन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक कॉपरेशन पर फोकस करता है. आर्टिकल 123, व्हेन पार्लियामेंट पॉजेज ऑर्डिनेंसेस एक्ट.
प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जजेस की संख्या बढ़ाकर 37 कर दी गई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सक्लूड करके। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ होता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 123 के अंडर तब जारी किया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती। Ebola outbreak sounds the Ebola alarm. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्गो और नेबरिंग युगांडा में इबोला आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया। इन रैप 3 स्टोरीज इन 30 सेकंड्स। समरीज। पीएम ने नॉर्वे विजिट किया थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट के लिए ताकि क्लाइमेट एनर्जी और आर्कटिक इश्यूज में कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके। आर्टिकल 123। प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 123 के अंडर एक ऑर्डिनेंस इश्यू किया ताकि सुप्रीम कोर्ट जज स्ट्रेंथ को 37 तक बढ़ाया जा सके, एक्सक्लूडिंग सीजेआई। इबोला आउटब्रेक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्गो और नियर बाई रीजन में इबोला आउटब्रेक को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया। इंडस वाटर ट्रीटी एक्सप्लेन्ड इन 1 मिनट। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ईस्टर्न रिवर्स इंडिया को दी गई थी और वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को। ये ट्रीटी इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स पर लिमिटेड इरिगेशन और नॉन कंजम्पटिव यूजेस की परमिशन भी देती है, जैसे हाइड्रो पावर जनरेशन। सिक्किम्स 51st स्टेटहुड डे, अ जर्नी ऑफ यूनिटी एंड आइडेंटिटी। सिक्किम ने मई 16, 2026 को अपना 51st स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया। ये उस हिस्टोरिक डे को मार्क करता है जब 1975 में सिक्किम ऑफिशियली इंडिया का 22nd स्टेट बना था। सिक्किम 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया का 22nd स्टेट बना था। इस अमेंडमेंट ने चोग्याल मोनार्की को अबॉलिश किया और आर्टिकल 371F को ऐड किया। प्रेसिडेंट्स रूल अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 356। मणिपुर में वायलेंस की इंसिडेंट्स के बाद प्रेसिडेंट्स रूल की डिमांड्स फिर से सामने आई हैं। ऊपर दी गई इमेज आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट्स रूल को एक्सप्लेन करती है।
May 17 wrap, 3 stories in 30 seconds. Summaries. वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर की गई इस ट्रीटी में रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया को दिए गए थे, जबकि सिंधु झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दिए गए थे। सिक्किम 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया का 22nd स्टेट बना था। आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट्स रूल मणिपुर में फ्रेश डिमांड्स के बाद फिर से डिस्कशन में आया है। गैंग जेस सॉफ्ट शेल टर्टल, काजीरंगा गेट्स अ रेयर न्यू रेजिडेंट। हाल ही में इंडिया की पहली सैटेलाइट टैग्ड गैंग जेस सॉफ्ट शेल टर्टल असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में रिलीज की गई। IUCN ने इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में लिस्ट किया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के तहत प्रोटेक्ट किया गया है। प्रोजेक्ट सक्षम, एम्पावरिंग विमेन, एम्पावरिंग इंडिया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वर्टिस फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च की गई यह इनिशिएटिव रूरल वुमेन को सपोर्ट करती है। ये स्किल्स और लाइवलीहुड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम, इंडियाज पुश फॉर मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने REPM स्कीम लॉन्च की है ताकि डोमेस्टिक रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके। May 16 wrap, 3 stories in 30 seconds. Summaries. गांगेस सॉफ्ट शेल टर्टल, इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट टैग्ड गांगेस सॉफ्ट शेल टर्टल काजीरंगा में रिलीज किया है। प्रोजेक्ट सक्षम रूरल वुमेन को स्किल डेवलपमेंट के थ्रू एम्पावर करता है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा डोमेस्टिक रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए लॉन्च की गई है। इंडिया सपोर्ट्स टू स्टेट सोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग द इजराइल पैलेस्टाइन टू स्टेट फॉर्मूला। न्यू दिल्ली में हुई ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में इंडिया ने पैलेस्टाइन इशू पर टू स्टेट सोल्यूशन के लिए अपना सपोर्ट फिर से दोहराया। टू स्टेट सोल्यूशन को काफी समय से इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में पीस की सबसे बड़ी उम्मीद माना जाता है। WPI more than doubles in April 2026. Oil gets costly, prices climb everywhere. इंडिया की होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन अप्रैल 2026 में 8.3% तक बढ़ गई, जो पिछले 3.5 इयर्स में सबसे हाईएस्ट है। इसका मेन रीजन था क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की राइजिंग प्राइसेस। WPI इंडिया में होलसेल गुड्स प्राइसेस के चेंजेस को मेजर करता है। इसे हर मंथ ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा रिलीज किया जाता है। बिरसा 101 जीन एडिटिंग फॉर अ हेल्थियर फ्यूचर। बिरसा 101 इंडिया की पहली क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है सिकल सेल डिजीज के लिए। इसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने डेवलप किया है। इसका एम अफोर्डेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, खासकर ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। क्रिस्पर कैस9 क्रिस्पर कैस9 एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो साइंटिस्ट को DNA को प्रिसाइसली कट और मॉडिफाई करने की अनुमति देती है। 3 stories in 30 seconds. Summaries. फर्स्ट, इंडिया ने इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच पीस इंश्योर करने के लिए टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करना फिर से दोहराया। सेकंड, इंडिया की WPI इन्फ्लेशन अप्रैल 2026 में बढ़कर 8.3% हो गई थी। इसका मेन रीजन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की राइजिंग प्राइसेस थी। थर्ड, बिरसा 101 इंडिया की पहली इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी बनी है सिकल सेल डिजीज के लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट, गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स गेट कॉस्टलियर अमिड करंट अकाउंट डेफिसिट कंसर्न्स।
गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट टैक्स डबल कर दिया क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का खतरा था। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है जब कोई कंट्री इंपोर्ट्स और पेमेंट्स पर उतना फॉरेन मनी खर्च करती है जितना वो एक्सपोर्ट्स और सर्विसेज से अर्न नहीं कर पाती। इंडिया चिली। चिली विजिट एम्स टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स। हाल ही में चिली के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए ताकि दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ चिली। चिली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अलोंग स्थित है। यहाँ अतकामा डेजर्ट है जो दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है। यहाँ ओहोस डेल सलादो भी है जो दुनिया का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। एमएसपी हाइक्ड। सेंटर रेजेस एमएसपी फॉर खरीफ क्रॉप्स। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया है 2026-27 सीजन के लिए। मे 14 रैप। 3 कहानियां 30 सेकंड में। समरीज। पहला, करंट अकाउंट डेफिसिट। इंडिया ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज की है करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर कम करने के लिए। दूसरा, इंडिया चिली रिलेशंस। इंडिया और चिली ने बायलेटरल इकोनॉमिक और कमर्शियल टाइज को स्ट्रेंथन करने के वेज डिस्कस किए। तीसरा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हाइक्ड फॉर खरीफ क्रॉप्स। गवर्नमेंट ने 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज किया है 2026 टू 2027 मार्केटिंग सीजन के लिए। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट 2026। इंडिया टेक्स द लीड अमिड ग्लोबल पावर शिफ्ट्स। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में जो न्यू दिल्ली में 14 से 15 मई 2026 तक होगी, चाइना की तरफ से कोई हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इंडोनेशिया 2025 में इसका लेटेस्ट मेंबर बना। सिरहिंद फतेह दिवस। द फर्स्ट सिक्स स्टेट। सिरहिंद फतेह दिवस खालसा आर्मी की विक्ट्री को मार्क करता है जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के लीडरशिप में वजीर खान के अगेंस्ट 1710 में हुई थी। फर्स्ट सॉवरेन सिक्स स्टेट। विक्ट्री के बाद पहला सॉवरेन सिक्स स्टेट एस्टैब्लिश किया गया और कॉइन्स इशू किए गए गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के नेम्स पर। किम्बली प्रोसेस वेयर कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड्स मैटर। द किम्बली प्रोसेस एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसका एम कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के फ्लो को रोकना है ताकि वे लेजिटिमेट डायमंड ट्रेड में एंटर न कर सकें। मे 13 रैप। 3 स्टोरीज इन 30 सेकंड्स। समरीज। फर्स्ट, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट 2026। इंडिया ब्रिक्स 2026 की चेयरमैनशिप कर रहा है जिसका फोकस है रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी। सेकंड, सिरहिंद फातेह दिवस। यह खालसा आर्मी की थर्ड, किम्बली प्रोसेस एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका एम कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स को लीगल ट्रेड में आने से रोकना है। प्रोजेक्ट चीता ब्रिंगिंग बैक द फास्टेस्ट कैट।
बोत्सवाना से आए पहले दो चीते को कुनो नेशनल पार्क में रिलीज किया गया है, जिससे पार्क के फ्री रेंजिंग चीता की संख्या 17 हो गई है। ये इंडिया के चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अबाउट प्रोजेक्ट चीता लॉन्च 2022 इंडिया का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसका एम चीतास को इंडिया में रीइंट्रोड्यूस करना है, जिन्हें 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था। यह वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है ऑफ अ लार्ज वाइल्ड कार्निवोर। सेहत मिशन, वेयर हेल्थ मीट्स फार्मिंग। सेहत यानी साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक इनिशिएटिव है एग्रीकल्चरल रिसर्च को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के साथ इंटीग्रेट करने का। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, फ्रॉम पोखरण टू प्रोग्रेस। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए। थीम 2026 रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। मे 12 रैप, 3 स्टोरीज इन 30 सेकंड्स। समरीज। 1, प्रोजेक्ट चीता, बोत्सवाना से लाए गए दो चीता को इंडिया के 2022 चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के अंडर कुनो नेशनल पार्क में रिलीज किया गया था। 2, सेहत मिशन, आईसीएआर और आईसीएमआर ने सेहत लॉन्च किया था ताकि एग्रीकल्चरल रिसर्च को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स से लिंक किया जा सके। 3, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यह 11 मई को पोखरण 2 हंसा 3 फ्लाइट और त्रिशूल मिसाइल टेस्ट की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। थीम 2026 थी रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ओमान स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स, सोहार एंड सलाला हेल्प इंडिया बाईपास हॉर्मुज डिस्रप्शंस। ओमान के सोहार और सलाला पोर्ट्स इंडियन एक्सपोर्टर्स की मदद कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिस्रप्शंस को बाईपास करने में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे बिजी ऑयल चोक पॉइंट्स में से एक है। ओमान अरेबियन पेनिनसुला के साउथ ईस्टर्न एज पर लोकेटेड है। ये बॉर्डर करता है यमन को साउथ वेस्ट में, यूएई को नॉर्थ वेस्ट में और सऊदी अरेबिया को वेस्ट में। जियो सेल्स, प्लास्टिक वेस्ट से रोड्स। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रिकॉग्निशन मिला क्योंकि उन्होंने एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक वेस्ट से बने जियो सेल्स का इस्तेमाल कर पहला रोड स्ट्रेच बनाया। CSIR, CRRI and BPCL। CSIR, CRRI stands for Council of Scientific and Industrial Research, रोड और ट्रांसपोर्ट रिसर्च पर फोकस था। BPCL stands for भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया की एक मेजर ऑयल एंड गैस कंपनी है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट टॉक्स रिज्यूम। इंडिया और कनाडा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज को और डीपर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया और कनाडा ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के सेकंड राउंड नेगोशिएशंस को न्यू दिल्ली में कंक्लूड किया। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक ब्रॉड ट्रेड अग्रीमेंट होता है जो ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को कवर करता है। यह एक नॉर्मल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए से आगे जाता है क्योंकि एफटीए मेनली ट्रेडेड गुड्स पर टैरिफ्स को रिड्यूस या रिमूव करने पर फोकस करता है। मे 11 रैप, 3 कहानियां 30 सेकंड में। समरीज। पहला, सीईपीए टॉक्स। इंडिया और कनाडा ने सीईपीए टॉक्स को रिज्यूम किया है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए। दूसरा,
ओमान पोर्ट्स, सोहर और सलाला पोर्ट्स इंडिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज डिस्ट्रप्शंस बाईपास करने में हेल्प करते हैं। तीसरा, जियोसेल्स, सीएसआईआर सीआरआई और बीपीसीएल ने प्लास्टिक वेस्ट जियोसेल रोड डेवलप की है सॉइल स्टेबिलिटी और रोड स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए। टेराग्लाइड वेपन सिस्टम, इंडिया का लो कॉस्ट सोल्यूशन जो पुराने बॉम्ब्स को भी स्मार्टर और ज्यादा एक्यूरेट बना रहा है। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने ओडिशा में टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन यानी तारा वेपन का मेड इन फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया। इसे रिसर्च सेंटर इमारात हैदराबाद ने डेवलप किया है। साथ ही दूसरी डीआरडीओ लैबोरेटरीज ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया। इसका एम है एग्जिस्टिंग अनगाइडेड म्यूनिशंस को ज्यादा लीथल और एक्यूरेट बनाना, वो भी एक लो कॉस्ट सोल्यूशन के थ्रू। हनमकोंडा's थाउजेंड पिलर टेंपल, 42 ईयर्स लेटर एएसआई ने फाइनली एक 12th सेंचुरी खकतिया मास्टरपीस को रिस्टोर किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने हनमकोंडा के थाउजेंड पिलर टेंपल में स्थित 12th सेंचुरी कल्याणा मंडपम का रेस्टोरेशन पूरा किया, वो भी 42 ईयर्स के बाद। यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2019। हालांकि इस टेंपल में कल्याणा मंडपम मौजूद है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि कल्याणा मंडपा सबसे ज्यादा नोटेबल बने थे विजयनगरा एम्पायर के दौरान 1336 से 1646 सीई के बीच। कल्याणा मंडपम, कल्याणा का मतलब होता है ऑस्पिशियस या सेरेमोनियल, जबकि मंडपम का मतलब होता है अ पिलर्ड हॉल। टुगेदर इसका अर्थ है एक सेरेमोनियल हॉल जिसका यूज टेंपल रिचुअल्स और फेस्टिवल्स के लिए किया जाता था। बिल्कन 1 B1 ब्रिज, स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट लिंक नियर तेहरान। ईरान का बिल्कान 1 करज में तेहरान से लगभग 35 किलोमीटर साउथ वेस्ट में लोकेटेड है और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये तेहरान को कज़विन, तबरीज, कैस्पियन रीजन और रशिया और सेंट्रल एशिया के रूट से कनेक्ट करता है। अपॉइंटिंग द इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट रेजेस कंसर्न्स, 2023 लॉ अंडर लेंस। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सीरियस कंसर्न्स रेज किए हैं इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट्स के लिए लॉ फ्रेम करने में हो रही डिलेस को लेकर। प्रेजेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम, द सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 लॉ के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन होते हैं, सेकंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा या फिर लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, थर्ड एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू नॉमिनेटेड होता है। मेट एंड रैप, 4 स्टोरीज 1 मिनट। समरीज, 1 तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम आईएएफ और डीआरडीओ का तारा अनगाइडेड म्यूनिशंस को एक्यूरेट लो कॉस्ट गाइडेड वेपन्स में कन्वर्ट करता है। इसका टेस्ट ओडिशा में किया गया था। 2 थाउजेंड पिलर टेंपल, ये टेंपल काकतीय डायनेस्टी के द्वारा हनमकोंडा तेलंगाना में बिल्ड किया गया था। एएसआई ने इसके कल्याण मंडपम को 42 ईयर्स बाद रिस्टोर किया था। 3 बिल्कन 1 ब्रिज, ईरान का ये के ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तेहरान के पास लोकेटेड है। 4 इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट, 2023 एक्ट के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम, द यूएस जस्ट पुट वॉरशिप्स ऑन द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल ऑयल रूट। यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस किया जो एक मिलिट्री इनिशिएटिव है। इसका एम है कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू ले जाना। इस ऑपरेशन में यूएस और गल्फ कंट्रीज शामिल थे, खासकर यूएई और सऊदी अरेबिया। दैट्स अ रैप।
आगे देखते हैं स्ट्रेटेजिक आइलैंड, सेंसिटिव इकोलॉजी और द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 81,000 crore bet on India's most remote island। 2021 में नीति आयोग के थ्रू लॉन्च किया गया। इसका बजट 81,000 करोड़ था। इसका एम ग्रेट निकोबार को एक स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक हब के रूप में डेवलप करना है। आइलैंड्स ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी, ये आइलैंड्स यूनिक मरीन लाइफ, डेंस फॉरेस्ट्स, रेयर स्पीसीज और फ्रैजाइल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी वजह से अंडमान एंड निकोबार इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन रीजन्स में से एक माने जाते हैं। दैट्स अ रैप। अब नेक्स्ट अप, इंडिया ने हर मदर की हेल्थ जर्नी के लिए एक डिजिटल होम बनाया है, जननी प्लेटफॉर्म। जननी प्लेटफॉर्म, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जानी जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अबाउट जननी, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विमेन के रिप्रोडक्टिव एज के दौरान उनके कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। दैट्स अ रैप। नेक्स्ट अप, सोमनाथ टेम्पल, जो सरदार पटेल के थ्रू रिबिल्ड हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। सोमनाथ टेम्पल अब 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है। सोमनाथ टेम्पल, सौराष्ट्र का कोस्टल जेम, 75 ईयर्स ऑफ मॉडर्न ग्लोरी। सोमनाथ टेम्पल, जो गुजरात के प्रभास पतन में सौराष्ट्र कोस्ट में लोकेटेड है, अपनी मॉडर्न रिकंस्ट्रक्शन के 75 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। दैट इज ऑल फॉर May 9। रोज के स्मॉल स्टेप्स, यूपीएससी में बड़ा एज। सी यू टुमारो। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया PSI 2024 रिपोर्ट, की फाइंडिंग्स एक्सप्लेन्ड। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के थ्रू रिलीज की गई है। द यावरी तपीचे टेरिटोरियल कॉरिडोर, प्रोटेक्टिंग द Amazon। यावरी तपीचे टेरिटोरियल कॉरिडोर वेस्टर्न अमेजोन में प्रोपोज्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन है। इंडिजिनस कम्युनिटीज, इसमें मत्सेस, इस्कोनाहुआ, रेमो, कपनावा, मयूरुना, मतीस, कोरुबो और मरुबो कम्युनिटीज शामिल हैं। May 8 wrap, two stories in 20 seconds। Summaries। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया PSI 2024 रिपोर्ट, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के द्वारा रिलीज किया गया था। द यावरी तपीचे टेरिटोरियल कॉरिडोर वेस्टर्न अमेजोन में एक प्रोपोज्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कॉरिडोर है जो पेरू और ब्राजील में स्प्रेड है। मिशन मौसम, फ्यूचर को फोरकास्ट करना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी ने SRM इंस्टीट्यूट चेन्नई में मिशन मौसम के लिए एक अर्बन टेस्ट बेड एंड एरोसॉल ऑब्जर्वेटरी बनाया। मिशन मौसम के बारे में, इसका एम एक्यूरेट वेदर और क्लाइमेट फोरकास्टिंग को इंप्रूव करना है, खासकर एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे सेक्टर्स के लिए। IBCA समिट, बिग कैट्स, एक ग्लोबल मिशन। इंडिया,
फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 में न्यू दिल्ली में होस्ट करेगा। इसे 2023 में लॉन्च किया गया था 7 बिग कैट्स के कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस मेंबर कंट्रीज के कोऑपरेशन के थ्रू। NCRB Crime in India 2024 रिपोर्ट, द स्टोरी हिडन इन क्राइम डेटा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें क्राइम ट्रेंड्स, वल्नरेबल ग्रुप्स और इंडिया में पुलिसिंग पैटर्न्स के बारे में बताया गया। में 7th रैप, 3 स्टोरीज इन 30 सेकंड्स। समरीज। मिशन मौसम, IITM एंड SRM इंस्टीट्यूट चेन्नई के लीडरशिप में शुरू की गई यह मिशन वेदर और क्लाइमेट फोरकास्टिंग को इंप्रूव करने के लिए है, ताकि एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद मिल सके। IBCA समिट लॉन्च्ड इन 2023। IBCA 7 बिग कैट्स के कंजर्वेशन को प्रमोट करता है और इसका पहला समिट न्यू दिल्ली में 2026 में होस्ट किया जाएगा। समरीज। NCRB क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट। NCRB ने क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें नेशन वाइड क्राइम और लॉ एनफोर्समेंट स्टैटिस्टिक्स शामिल हैं। India's 18th railway zone, a new coastal zone for faster railway management. यूनियन गवर्नमेंट ने साउथ कोस्ट रेलवे के क्रिएशन की अनाउंसमेंट की। ये इंडिया का 18th रेलवे जोन बनेगा। टू इंक्रीज जुडिशियल स्ट्रेंथ को बूस्ट करना। यूनियन कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाने को अप्रूव किया, क्योंकि केस बैकलॉग लगातार बढ़ रहा है। रिड्यूसिंग केस बैकलॉग। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या 90,000 से ज्यादा हो चुकी है। जज स्ट्रेंथ बढ़ाने का एम यह है कि केसेस के डिस्पोजल इंप्रूव हो। May 6th wrap, 2 stories in 20 seconds. Summaries. फर्स्ट, साउथ कोस्ट रेलवे इंडिया का 18th रेलवे जोन बनेगा, जिसका हेडक्वार्टर्स विशाखापट्टनम में होगा। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की स्ट्रेंथ 34 से बढ़ाकर 38 की जाए आर्टिकल 124 के तहत, ताकि बढ़ते हुए केस पेंडेंसी को कम किया जा सके। इंडिया ने लगभग 4 इयर्स के बाद वीट एक्सपोर्ट्स फिर से रिज्यूम किए हैं, जो फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से रिस्ट्रिक्टेड थे। व्हाट चेंज दिस टाइम? इंडिया के पास अब भी कंफर्टेबल वीट स्टॉक्स हैं और अट्रैक्टिव ग्लोबल वीट प्राइसेस भी। इसी वजह से एक्सपोर्ट्स फिर से वायबल हो गए हैं। NSE launches electronic gold receipts. Gold trading enters the digital era. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट सेगमेंट लॉन्च किया, ताकि गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग रेगुलेट की जा सके। EGRs फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे इसे फाइनेंशियल एसेट की तरह ट्रेड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंड्स एसिड अटैक डेफिनेशन। डिसेबिलिटी राइट्स एक्सटेंडेड। सुप्रीम कोर्ट ने
एसिड अटैक विक्टिम्स की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया है, जिसमें अब उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया है जिन्हें जबरदस्ती एसिड कंज्यूम करवाया गया हो। ऐसे सर्वाइवर्स को अब राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंडर एसिड अटैक विक्टिम्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इस जजमेंट की वजह से सर्वाइवर्स अब डिसेबिलिटी बेनिफिट्स एक्सेस कर सकते हैं, लीगल रिकॉग्निशन और सपोर्ट रिसीव कर सकते हैं। ये रूलिंग 2016 से पीछे से भी लागू होगी। May 5 wrap. 3 stories in 30 seconds.